अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, आज पहली बार साइफर केस में बगैर अदालती कार्रवाई के बड़ी पेशरफ्त हुई है, जिसने साइफर को तो खोल के रख दिया है, लेकिन साथ ही कप्तान को रिहा कर दिया है और इस हुकूमती टोले को फंसा दिया है। वो साइफर जिसमें इमरान खान साहब को ये लोग फंसाना चाहते थे, वो साइफर अब इमरान खान साहब के गले से निकलकर इनके गले में फिट हो गया है और ये साइफर अब इनको तो उल्टा लटका देगा जो इमरान खान साहब को नहीं लटका सका। और दोस्तों, अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब को देखकर अदालती अमला दौड़े लगा रहा है। इमरान खान साहब पीछे हैं और इंसाफ देने वाले आगे हैं, इंसाफ देने वाले भाग रहे हैं और ये साइफर मामला अब बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है, जो आपके साथ तफसील के साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले एक बात आपसे ज़रूरी कहना चाहूँगा। आपको मैं हमेशा से कहता हूँ, आपका ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जिससे आप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन समझते हैं, ये सोर्स ऑफ डिसइंफॉर्मेशन है, मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहा है। आज का नया प्रोपेगेंडा आपने सुना होगा जो इमरान खान साहब की अहलिया से मुतालिक है, बुशरा बेगम से मुतालिक। किस तरह से बुशरा बेगम के एक बयान को तोड़ मरोड़ कर मीडिया ने पेश किया। दूसरी जानिब इसी की आड़ में ये वारदाती मुसलसल बारीक वारदातें कर रहे हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातों को एक्सपोज कर चुका हूं और अगर आपका साथ रहा तो इंशाअल्लाह इसी तरह से हम इनको एक्सपोज करते रहेंगे। आपने करना सिंपल है, ये चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब करना है और घंटी के बटन को दबा देना है ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंच जाए। दोस्तों, अब साइफर की अगर बात की जाए, अब बात कोई बची नहीं है, क्योंकि जब अदालत से बाहर अडयाला जेल से बाहर निकल रहे थे जैन कुरैशी साहब, तो जैन कुरैशी साहब से सवाल किया किसी साइफर सहाफ़ी ने कि साइफर केस फंसता जा रहा है। तो जैन कुरैशी साहब ने कहा कि साइफर केस फंसता नहीं, खुलता जा रहा है और रिट्रायल इस पर कैसे करेंगे, ये अब आकर फंस गए हैं। ये गवर्नमेंट, ये इमरान खान साहब को फंसाने वाले इसमें आकर फंस गए हैं। इन्हें या तो साइफर पेश करना पड़ेगा या केस खत्म होगा, ये जैन कुरैशी साहब ने कहा है। और दोस्तों, इस पर जो बेंच है अदालती, उसने क्या रिमार्क्स दिए थे, और रिमार्क्स ये थे कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से बनाया गया साइफर केस अपनी आखिरी सांस ले रहा है। ये अदालती बेंच के रिमार्क्स हैं कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से बनाया गया साइफर केस अपनी आखिरी सांस ले रहा है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बेंच के दौरान समाअत ये गैर मामूली रिमार्क्स थे। ये सिविल केस नहीं है बल्कि क्रिमिनल केस है और ये मफरूज़ों पर नहीं हम जा सकते, साइफर डॉक्यूमेंट भी रिकॉर्ड पर नहीं, ना इसका मतन बताया गया कि क्या गलत इस्तेमाल हुआ है या ट्विस्ट किया गया है। प्रोसिक्यूशन ने बगैर किसी शक व शुबे के साबित करना है, वगरना शक का फ़ायदा मुल्जिम के हक में जाता है। और दोस्तों, अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये साइफर केस अब अपनी आखिरी जो है वो सांसों पर पहुंच चुका है, आखिरी सांसें ले रहा है। अब ये देखिए, इमरान खान साहब को जो सज़ा सुनाई गई, मैं इसीलिए डे वन से आपसे कह रहा था कि सज़ा यूं उड़ जाएगी, यूं उड़ जाएगी। और अब आज जो नया इसमें ड्रामा आया है वो भी आपको बताता हूं कि किस तरह से जज साहब जो हैं वो उन्होंने आज क्या नया कारनामा अंजाम दिया है। लेकिन इससे पहले आपको बताता चलूं कि मैं पहले दिन से आपको इसी वजह से कह रहा था कि इमरान खान साहब का ये केस नहीं चलेगा, सजा की परवाह ना करें। और इसमें ये लोग डिले तो कर सकते हैं, इमरान खान साहब को इलेक्शन से बाहर तो कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब को लंबे अरसे के लिए जेल में नहीं रख सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें बड़ी और चीजें सामने आई हैं। अब ये देखा जनाब, अदालतों ने देखा और प्रोसिक्यूशन ने देखा, सब ने देखा कि ये केस तो नहीं चल सकता। इसको आगे चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए, लिंगर ऑन करने के लिए कुछ चीजें तो चाहिए ना कोई बहाने, कोई ना कोई एक्सक्यूजेस तो चाहिए ना। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि सवाल ही दो हैं, साइफर है या नहीं है तो दिखाएं, नहीं है तो रिहा करें। सिंपल इज दैट। अगर साइफर है तो साइफर दिखाइए, और किस तरह से उसको इस्तेमाल किया इमरान खान साहब ने, किस तरह से उसको ट्विस्ट किया, क्या फायदा उठाया और दुश्मन को क्या फायदा हुआ, वो हम देखें। साइफर दिखाइए, और अगर साइफर नहीं है तो फिर क्या सजा मफरूजे पर सुनाई गई।
तो मफरूजों पर तो सजा नहीं होती, ये क्रिमिनल केस है, तो फिर इमरान खान साहब को रिहा किया जाता है। इसके अलावा कोई थर्ड ऑप्शन नहीं है दोस्तों, इस प्रोसिक्यूशन में, इस कार्रवाई में कोई थर्ड ऑप्शन नहीं है। तो इसको लिंगर ऑन करने के लिए पहले तो प्रोसिक्यूशन टीम चेंज कर दी गई, पहले टीम पेश नहीं हुई, फिर टीम चेंज कर दी गई, फिर नई टीम आई, उसने वक्त मांगा, हमें थोड़ा सा वक्त दिया जाए। फिर जब अदालतों ने वक्त नहीं दिया तो वो हर पेशी पर जी ये चीज रहती है, ये हम ले आएंगे, ये ले आएंगे, निकला कुछ भी नहीं। अब फाइनली जब बेंच ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि भाई या तो ले आओ या फिर हम साइफर उड़ा देंगे, अब क्या हुआ है, जब मामला यहां तक पहुंचा है तो अब जाहिर सी बात है जो बेंच है वो कितना कंप्रोमाइज होगा या कितना उस पर प्रेशर होगा इस बेंच को, उसका अंदाजा जो एक और खत आया है 6 जजेस का, उससे आप लगा सकते हैं। खैर बहरहाल अब हुआ मामला ये कि फिर इसकी समाअत होनी थी। जब समाअत होनी थी और शायद ये आखिरी समाअत साबित होती, इस पर साइफर केस को निपटा दिया जाता, लेकिन थोड़ा सा वक्त गेन करने के लिए क्या कार्रवाई डाली गई वो ये कि जो जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, जो कि इस 2 रुकनी बेंच को लीड कर रहे हैं, उनके साथ मियां गुल हसन औरंगजेब साहब हैं, तो जो लीड कर रहे हैं जस्टिस आमिर फारूक साहब, उनको जनाब काजी फायज ईसा साहब ने बुला लिया। अब क्यों बुलाया है जी, इतना इंपॉर्टेंट केस लगा हुआ है, ऐसे में जज साहब को चीफ जस्टिस साहब बुला लेते हैं और इस पर यह तनकीद हो रही है। सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलके भी ये तनकीद कर रहे हैं कि ये सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक है और ये इसके अलावा और कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा लिंगर ऑन करना चाहते हैं, वक्त गेन करना चाहते हैं, लेकिन कितना, आखिर कब तक ये वक्त इस तरह से गेन कर लेंगे और ये सारा मामला लटका लेंगे। अब ज्यादा मजीद ये लटकता नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि अब दूसरी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 वकला ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को एक खत, मुश्तरका एक खत इरसाल किया है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए हैं और जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से अदलिया को प्रेशराइज किया जाता है, जजेस को प्रेशराइज किया जाता है और किस तरह से असर अंदाज हुआ जाता है जजेस पर और जजेस के सुनाए जाने वाले केसेस पर किस तरह से असर अंदाज होकर उन्हें कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे मैनिपुलेट किया जाता है। और कुछ वाकयात के एग्जाम्पल्स भी, रेफरेंसेस भी उस खत में दिए गए हैं और कन्वेंशन बुलाने का एक मुतालबा किया गया है। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये इवेंचुअली इमरान खान साहब के हक में जाती हैं और साइफर केस में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपसे कह रहा था कि साइफर केस में ना कुछ है, ना कुछ निकलेगा, ना कुछ चलेगा और अब तो आपको तसल्ली हो जानी चाहिए। अच्छा, ये जो जस्टिस आमिर फारूक साहब गए हैं, इसमें अगर कल को फैसला इमरान खान साहब के खिलाफ आ जाता है, जिसकी तवक्को बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, तो फिर उनके कंडक्ट पर एक और सवाल उठेगा कि वो काजी साहब के पास गए, वो कहीं और गए, वहां से इंस्ट्रक्शंस लेकर आए और इस वजह से उन्होंने सजा सुनाई, तो लिहाजा एक और कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी। लेकिन लगता नहीं है कि अब, क्योंकि अब जो कुछ उन्होंने करना था, जिस हद तक जाना था जा चुके। अब साइफर को रगड़ रगड़ के उसको खंगाल के देख लिया है, उसमें अब मजीद कुछ नहीं निकल रहा दोस्तों, और निकलना भी कुछ नहीं है। कमेंट सेक्शन आपके लिए है, इसमें अपनी राय का इजहार कीजिए। चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।